Hello students, welcome to the social science class. We are continue the chapter global. अभी तक हमने ग्लोबलाइजेशन पढ़ लिया, फॉरेन ट्रेड पढ़ लिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट समझ लिया. अब हमें समझना है कि फैक्टर्स, टॉपिक समझो, फैक्टर्स दैट अनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन. सबसे पहले फैक्टर्स का मतलब समझो. फैक्टर्स क्या होता है? कारण. हिंदी में बता रही हूँ, कारण. क्या कारण थे कि ग्लोबलाइजेशन इतना ज्यादा अनेबल्ड हुआ, इतना ज्यादा वो आया, ग्लोबलाइजेशन अनेबल्ड हुआ, इतना प्रोसेस में आया? क्या कारण थे, क्या फैक्टर्स थे कि दैट हैव अनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन? उन्होंने ग्लोबलाइजेशन को अनेबल किया. टू प्रोसेस थे: टेक्नोलॉजी, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. दो फैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी, लिबरलाइजेशन. ठीक है, सबसे पहला फैक्टर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी, इसके सब हेडिंग है, इट इज ट्रांसपोर्टेशन. सबने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन कितना इंप्रूव हो चुका है, कि पहले इतना ट्रांसपोर्टेशन इतना इंप्रूव नहीं था कि एक जगह से दूसरी जगह ना कहीं, इतना आसान नहीं था. लोग पहले पैदल ट्रेवल करते थे, सब कुछ करते थे, ना ही एक दूसरे से जगह आने के लिए, सामान के लिए, क्या इतनी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं थी ट्रांसपोर्टेशन की. आज के टाइम में तो टेक्नोलॉजी से क्या हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन इतनी ज्यादा डेवलप हो गई, कुछ ही टाइम में ही एक जगह से, एक सिटी से दूसरी सिटी, कुछ टाइम के अंदर एक कंट्री से दूसरी कंट्री थ्रू एयर के थ्रू, थ्रू एरोप्लेन, थ्रू एरोप्लेन बाय एयर, हर चीज इतनी ज्यादा डेवलप हो गई जो पहले नहीं होती थी. पहले तो लोग करते थे एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए भी सोचते थे कि पैदल क्या 40 माइल चढ़ लेंगे, कि पैदल कितनी देर से पैदल काम कर सकते थे. नहीं, इतनी डेवलपमेंट नहीं थी. आजकल थ्रू ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी से हम लोग बहुत एक शहर से, एक कंट्री से दूसरी जगह से सामान इजीली पहुंचा सकते हैं, कुछ टाइम के अंदर हम पहुंचा सकते हैं. इस ये दिस इज द फर्स्ट रीजन. टेक्नोलॉजी का फर्स्ट रीजन है ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन इतना अनेबल्ड हो पाया. आप सबकी बुक्स में एक येलो कॉलम के अंदर कंटेनर्स की एग्जांपल दी गई है. कंटेनर्स की, ये कंटेनर्स मैं आपको पिक्चर भी शो करती हूँ सबको. वेट फॉर अ मिनट स्टूडेंट्स. ये देखो, कंटेनर्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. कि देखो, एक जगह से देखो कंटेनर्स बने हुए हैं, एक कंटेनर्स जिसे जिसके अंदर कंटेनर्स की, जिसके ऊपर गुड्स थ्रू ट्रक्स के थ्रू, प्लेन्स के थ्रू, कि लोड करके थ्रू सी के थ्रू थ्रू एक जगह से दूसरी सिटी से कंट्री के अंदर हम इजीली पहुंचा सकते हैं सामान की. किसकी तरफ से हुआ? ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की वजह से हुआ. दूसरा है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. सबसे पहले क्या होता था? पहले क्या होता? इतनी इतनी टेक्नोलॉजी, क्या इतना इंटरनेट, इतने कंप्यूटर्स, इतनी सब कुछ, क्या इतना इंप्रूवमेंट में था? नहीं. आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई, हमने किसी को मैसेज भेजना है, एक मेल कर दो, व्हाट्सअप कर दो, सब कुछ कर दो, कि आपको मैसेज अपनी बात को रख सकते हो. इतनी टेक्नोलॉजी, कुछ फ्यू सेकंड्स, मिनट्स के अंदर, सेकंड्स के अंदर आपको एक मैसेज, कोई भी ऐसी वीडियो होती है, ऐसी कोई भी किसी कंट्री में कोई प्रॉब्लम, वीडियो ऐसे वायरल हो जाती है. पहले क्या होता था? ना किसी से मैसेज कर सकते, ना ही इतने टेलीफोन की डेवलपमेंट थी कि सब लोगों ने पुरानी पिक्चर्स देखी है ना. पुरानी पिक्चर्स में क्या होता था? एक चिट्ठी लिख के कबूतर के राही भेजते थे, इस तरह था. आज के टाइम में क्या हो गया? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो चुकी है. हमें फ्यू सेकंड्स थ्रू ईमेल्स, थ्रू फैक्स, थ्रू ईमेल्स, फैक्स, व्हाट्सएप के थ्रू हम अपनी मैसेज बात को जल्दी से जल्दी पहुंचा दी. अब आपकी बुक में एक और एग्जांपल दिया हुआ है, यूज ऑफ आईटी इन ग्लोबलाइजेशन. इसमें एक एग्जांपल दी गई, देखो एक एग्जांपल दी गई, न्यूज मैगजीन है, पब्लिश होनी है लंदन में. उसका डिजाइन जो है वो प्रिंट कहाँ किया गया है? दिल्ली के अंदर. दिस इज थ्रू आईटी. लंदन के अंदर मैगजीन पब्लिश होने, उसका डिजाइन, उसका आउटलेट वो प्रिंट हुआ है दिल्ली के अंदर, दिल्ली ऑफिस के अंदर. उन्होंने थ्रू मेल के थ्रू आपको आउटलेट टेक्स्ट भेज दिया कि इस तरह से बना, इसको आपने उतनी मैगजीन्स बना के लंदन के अंदर ट्रांसफर प्लेन एयरप्लेन के थ्रू आपने वहां पहुंचा दिया. पेमेंट क्या हुआ? फ्यू सेकंड्स के अंदर आपके
बैंक आपके अकाउंट में आ गई थ्रू ऑनलाइन। ये क्या है, ये ग्लोबल यूज ऑफ आईटी। आईटी भी एक अनदर फैक्टर है कि हमारी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो गई आजकल कोई भी चीज काम करने के लिए, ये नहीं कि हमें वहां जाके करना है, हम दूर डिस्टेंस से भी वो काम कर सकते हैं। देखा ना, आपके लोग वर्क फ्रॉम होम्स कर रहे हैं, काम कर रहे हैं दूसरी कंट्री की कंपनी का, और कर वर्क फ्रॉम होम रहे हैं, घर बैठे बैठे कर रहे हैं। ये किससे हो रहा है? थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फर्स्ट फैक्टर क्या होगा, क्लियर होगा, टेक्नोलॉजी का सब, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, सेकंड है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फैक्टर, और मैंने दूसरा फैक्टर बताया था लिबरलाइजेशन। लिबरल आप सबने चाइनीज टॉयज की एग्जांपल स्टडी की थी, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन की थी चाइनीज टॉयज की, कि चाइनीज टॉयज जब हमारी कंट्री के अंदर आए थे, इन्होंने हमारे मैन्युफैक्चरर्स को रिप्लेस कर दिया, हटा दिया था। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, यहाँ एक बॉक्सेस बना के, ये देखो, दिस इज चाइना, दिस इज इंडिया। जब चाइनीज टॉयज आए वो बहुत सस्ते थे, एट इज 50 रुपीज की डॉल सेल कर रहे हैं या टॉय सेल कर रहे हैं, वही डॉल जो वो इंडियन रुपीज में कहते हैं 100 रुपीज के अंदर, वो 100 रुपीज के अंदर वो सेल होती थी इंडियन रुपीज के अंदर। तो क्या होगा, कस्टमर क्या करेगा, वो सस्ती चीज को प्रोड्यूस करेगा। इन्होंने क्या किया, इंडियन मार्केट को हटा दिया, खत्म कर दिया इसने, चाइनीज टॉयज ने आके। दिस इज लिबरलाइजेशन। मैं आपको और डिटेल में समझाती हूँ कि जब वो इजीली आए हमारे अंदर, मार्केट के अंदर इजीली आए, चाइनीज टॉयज आए, हमने आए। अब आप यहां देखो, अब क्यों इजीली आए, यहां क्या था, जब चाइनीज टॉयज हमारे कंट्री के अंदर इजीली आए, हमारे मैन्युफैक्चर जो है वो, तो हमारी तो इंडस्ट्री तबाह हो गई, खत्म हो गई, वेनिश हो गई कि नहीं। हमने क्या, नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिया ट्रेड बैरियर्स। हम लोगों ने उस इजीली चाइनीज टॉयज को अपनी कंट्री के अंदर आने दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि इंडियन टॉयज बहुत कॉस्टली, उन्होंने उसी चीज को सस्ता प्रोड्यूस करके हमारी मार्केट में बेच, क्योंकि हमारे, दिस इज लिबरलाइजेशन। क्या है, लिबरलाइजेशन, की चाइनीज मार्केट इजीली हमारी कंट्री के अंदर आ गई। ट्रेड बैरियर्स, मैंने पॉइंट लिखा है ट्रेड बैरियर्स। अब ट्रेड बैरियर्स, सब देखा कि बाउंड्रीज लगवाई होती है एक कंट्री के तारतर, दिस इज अ ट्रेड बैरियर। ये ट्रेड कि क्या हुआ, जब इंडियन मार्केट बिल्कुल वैनिश होगा तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ट्रेड, क्योंकि उस टाइम ट्रेड बैरियर्स नहीं लगाए गए, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गई थी, इजीली इंपोर्ट आए, मार्केट में आए और हमारी मार्केट को फेल कर दिया, वैनिश कर दिया, इंडियन इंडस्ट्री को फेल कर दिया। तो ट्रेड बैरियर्स का पॉइंट है कि ट्रेड बैरियर्स, फिर गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया, गवर्नमेंट ने कहा कुछ ट्रेड बैरियर्स लगाने चाहिए, नहीं इतनी चीज को हमें इससे हमारी मार्केटिंग इंडस्ट्री फेल हो जाएगी, हमारे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा ट्रेड बैरियर्स, कुछ बाउंड्रीज लगा दी कि जैसे आप 50 रुपीज की सेल कर रहे हो तो 50 रुपीज का टैक्स हमें पे करो, मुझे टैक्स दो, फिर 50 रुपए की आप चीज बेचने के लिए आ रहे हो, 50 रुपए का टैक्स हमें गवर्नमेंट को पे करो। फिर अब और मार्केट में वही चीज, इंडियन मार्केट में वो 80 रुपीज की अगर सेल होगी तो प्रॉफिट आएगा इंडियन मार्केट की, कुछ चाइनीज, क्योंकि ट्रेड बैरियर्स है। गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर्स लगाए, लिबरलाइजेशन समझ आ गया, लिबरलाइजेशन कि सीधा आना, कोई बैरियर नहीं थे, चाइनीज आए हमारी कंट्री की, इंडिया को, इंडस्ट्री को खत्म कर दे, दिस इज लिबरलाइजेशन। फिर गवर्नमेंट ने लगाया ट्रेड बैरियर्स। ये ट्रेड बैरियर्स लगाए गए थे 1950s टू 50 राउंड अबाउट 1950s 1960s के टाइम पे ट्रेड बैरियर्स लगाए गए, गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर्स लगाए कि बैरियर्स लगाने की हमें इस चीज को रोकना, नहीं तो हमारी मार्केट जो है वो फेल हो जाएगी। पर ये ट्रेड बैरियर्स हम हमेशा तो नहीं लगा के रख सकते कि सारी जिंदगी हम लोग ट्रेड बैरियर्स के थ्रू लगे जिएंगे, नहीं। फिर जब क्या होता है कि जब ट्रेड बैरियर, हमने कुछ टाइम तक ट्रेड बैरियर लगाए तो जिससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी जो, हमारी इंडियन इंडस्ट्री जो है वो थोड़ी कुछ स्ट्रांग हो गई, कुछ संभल गई, नहीं तो पहले तो एकदम से वैनिश हो गई, वैनिश हो गई। फिर उन्होंने क्या किया, 90s के अंदर आके ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया गया, अपनी गवर्नमेंट ने आके ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया। क्या किया, ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया कि 90 अपनी अपनी अपने आप को इतना ग्रूम करो, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि आप जाके दूसरी मार्केट्स में जाके compete करो,
क्या करो, compete करो, लड़ो उनसे कि जाके अपने आप को इतना स्ट्रांग बना के उस टेक्नो ये नहीं था कि जब सॉरी एक पॉइंट मेरे से स्किप होगा, जब ट्रेड बैरियर्स गवर्नमेंट ने लगा, ये नहीं हुआ कि इंपोर्ट होना बंद हो गए थे हमारी कंट्री के अंदर। हम लोग इंपोर्ट करते थे चीजें, पर वो करते थे जिस चीज की हमारे देश में कमी थी, जो चीज हमारे अंदर देश के अंदर प्रोड्यूस नहीं होती थी। 90s के अंदर आके गवर्नमेंट ने कि ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया, कि अपने आप को इतना ग्रूम करो, स्ट्रांग करो कि दूसरी मार्केट में जाके आप क्या करो, फाइट करो, compete करो। मैंने कहा था compete करने से क्या होगा, कंपटीशन होगा, कंपटीशन होने से बायर्स को प्रॉफिट होगा, बायर्स को प्रॉफिट क्या होगा, इनको डिफरेंट कंट्रीज की चीजें आके इनको मिलनी शुरू हो जाएगी, डिफरेंट वैरायटी इजीली अप्रोचेबल हो जाएंगी, मिल जाएगी, compete करेंगे, कंपटीशन करो, अपने आप को इतना स्ट्रांग बना के उस चीज से लड़ो। 1990s में। सो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दिस टॉपिक कि कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को अनेबल किया। टेक्नोलॉजी एंड लिबरलाइजेशन, टेक्नोलॉजी के अंडर हमने स्टडी किया ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। लिबरलाइजेशन के अंदर हमने स्टडी किया ट्रेड पर, हमने चाइनीज ट्रेड की एग्जांपल को भी दोबारा रिकॉल कर कि 1950-60s में गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर्स लगाए थे, कि टैक्स लगाया था कि कोई भी चीज हमारे देश में इंपोर्ट करने से पहले टैक्स लगेगा। फिर 90s में ये तो नहीं कि हम बच्चे को बांध के रख सकते हैं, कोई बच्चा होता है छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, पढ़ाई करता है, ये तो नहीं पेरेंट्स इसको बांध के रख सकते, नहीं, जाना है कॉम्पिटिशन में, फाइट करना है, रेस करना है, जाना है कॉम्पिटिशन में तो उतरना ही पड़ना है। इस तरह से उनको इतना अपने इंडस्ट्रीज को इतना स्ट्रांग बना के, ताकि हम लोग compete कर सकें दूसरी कंट्रीज के अंदर जाकर। और कंपटीशन से क्या होगा, बायर्स को बेनिफिट होगा, उनको वैरायटी मिलेगी, प्राइस चीपर हो जाएंगे इजीली। स्टूडेंट अंडरस्टैंड कौन सा क्वेश्चन जब आएगा, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्ट, ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, सिर्फ क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग बता के उसके फैक्ट, अगर उसने फैक्टर्स पूछे तो अपने फैक्टर्स देने, ग्लोबलाइजेशन पूछे तो अपने ग्लोबलाइजेशन का आंसर देना। अगर किसी चीज से किसी को कोई अंडरस्टैंड नहीं हुआ, प्लीज राइट डाउन ऑन द कमेंट्स में अपनी क्वेरीज को प्लीज करूँ। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।